नमस्कार दोस्तों। हालांकि आपने पहले वीडियो में बंगाल के सभी गवर्नर के बारे में सारी डिटेल देखी, उसके पश्चात अब ये वीडियो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल से स्टार्ट होगा। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। एक फैक्ट ये है कि 1772 से 1774 के बीच ये बंगाल के गवर्नर थे और इन्हें बंगाल का अंतिम गवर्नर भी कहा जाता है। उस समय इन्होंने बंगाल से द्वैत शासन की समाप्ति की थी। फिर 1774 में ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था और इनका कार्यकाल जो है 1774 से 1785 ईस्वी के बीच रहा। अब इनकी बारे में इनके कार्यकाल के दौरान जितनी भी सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको क्रमवाइज देख ले रहे हैं। सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर 1781 का अधिनियम आया जिसमें गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय की मध्य शक्तियों का जो कार्यक्षेत्र था वो स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया था। इसका मतलब ये है कि जो कार्यकारी शक्तियाँ थीं और जो न्यायिक शक्तियाँ थीं उनके मध्य विभाजन कर दिया गया। ठीक है। और फिर इसके फलस्वरूप नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी की सज़ा सुनाई गई और इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। फिर 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की गई थी। फिर 1775 से 1782 के मध्य प्रथम मराठा युद्ध हुआ था। फिर उसके फलस्वरूप 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सालबाई की संधि किनके किनके बीच हुई थी, तो वो मराठा और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी 1782 ईस्वी में। ठीक है। फिर उसके आगे देखते हैं 1780 से 84 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और इसमें हैदर अली की मृत्यु हुई थी। उसके पश्चात उसके पुत्र जो थे टीपू सुल्तान, उन्होंने नेतृत्व संभाला और मैंगलोर की संधि की। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया जिसमें परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है। आगे देखते हैं 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद देखते हैं चार्ल्स विल्किंस द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया। फिर देखते हैं राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया गया। उस समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स ही थे। हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद कराया गया। देशी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई गई, रिंग ऑफ फेंस जिसे बोलते हैं। वारेन हेस्टिंग्स एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिनके खिलाफ महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया। हालांकि कुछ समय बाद इसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।